मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सत्संग प्रेमी भक्त सज्जनों, भक्तिमयी श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा प्यारे बच्चों, सद्गुरु कबीर ने कहा है, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। ना बहुत बोलना अच्छा है और ना बिल्कुल चुप रहना ही अच्छा है। बहुत बोलने वाला विवाद करेगा और चुप रहने वाला भी दूसरों को परेशान करता है। ज़रूरत है कुछ कहने की, बोलने की, बताने की, अब वो मौन है। इसलिए समय से बोलना उचित है और चुप रहना भी उचित है। सद्गुरु कबीर उदाहरण देते हैं कि जैसे बहुत पानी बरसना बहुत बड़ी समस्या है, इससे बाढ़ आ जाएगी, लोगों का जनजीवन खतरे में पड़ जाएगा। और पानी का बिल्कुल ना बरसना, यह भी एक समस्या है, इससे खेती और सभी वृक्ष वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएंगी और पानी का अभाव हो जाने से, सूखा पड़ जाने से सबका जीवन कष्ट में पड़ जाता है। तो कहीं भी अति अच्छा नहीं होती, अति का त्याग होना चाहिए। महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग करके साधना करने के लिए, शांति प्राप्ति के लिए जंगल में गए तो घोर तप करने लग गए। घोर तप करने से शरीर उनका कृशकाय हो गया, यहाँ तक कि पानी हाथों से उठाकर लाना भी कठिन हो गया, लेकिन शांति ना मिली। इतना तप करने के बाद भी एक बार उन्होंने एक आवाज़ सुना वीणा वादक के द्वारा। उसने अपने मित्र से कहा, ये बात कही कि वीणा की तार को इतना टाइट मत कर दो कि वीणा से आवाज़ अच्छी न आवे, कर्कश आने लग जाए, और फिर इतनी ढीली मत छोड़ो कि आवाज़ भर्राने लग जाए। मध्यम में रखो, आवाज़ सुरीली हो जाएगी। तथागत बुद्ध ने सुना और उनको ये बातें बहुत प्रभावित की। उन्होंने अपने जीवन से इस बात को जोड़ा कि साधना की इतनी अति में न जाएं कि शरीर जो है सब प्रकार से कमज़ोर हो जाए, साधना ना बन सके, चलना फिरना मुश्किल हो जाए और मन भी स्वश न हो। क्योंकि अति कष्ट देने से मन को शांति नहीं मिलती। अति तकलीफ उठाने से शरीर स्वश नहीं होता, इंद्रियां स्वश नहीं होती। और इतना शरीर को सुख ना पहुँचाओ कि आलसी और निकम्मा बन जाए और भोगी बन करके सब प्रकार से बर्बाद हो जाए। तो मध्य में रहो। साधना के अपने नियम हैं, उन नियमों को अपना करके साधना करो। माँ सीता अति सुंदरी होने के कारण रावण द्वारा हर ली गईं और लंका में जाकर के उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। रावण अति अहंकारी होने के कारण मारा गया और अपने पूरे लंका वासियों के भी विनाश का कारण बना। इसलिए अहंकार का त्याग हो, अति में न जाएं। अब ये भी नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल अहंकार शून्य हो जाए। अहंकार शून्य होने का अपना एक अर्थ है, लेकिन मैं हूँ, मैं शुद्ध चेतन ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्वीकार भी एक शुद्ध अहम की ही ध्वनि है। तो अहंकार के अति में न जाएं, जो हमारे विनाश का कारण बन जाए। दशरथ जी श्री राम में अति मोह किए और यह मोह ही राम के वनवास और दशरथ के प्राणांत का कारण बना। अति मोह होने के कारण ही भरत की अनुपस्थिति में महाराज दशरथ जी श्री राम का राज तिलक करना चाहे और मामला सब बिगड़ गया। कैकेयी भड़क गई,
मंथरा के भड़काने से, और फिर उन्होंने वरदान मांग लिया कि राम का 14 वर्ष का वनवास और भरत को अयोध्या की गद्दी। और इस बीच में पिस गए दशरथ जी, उनका प्राणांत हो गया। और श्री राम तो महापुरुष थे और सब प्रकार से बलवान व्यक्तित्व वाले थे, और वे जंगल चले गए। 14 वर्ष को वरदान उन्होंने बना लिया। उन्होंने पहले ही कहा कि मेरा तो उद्धार हो गया, वहाँ मुझे ऋषि मुनियों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा, माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करने का एक बड़ा अच्छा मौका मिला, और भैया भरत के लिए ये राज्य के त्याग का उत्तम अवसर मिला। अगर मैं यहीं रहता तो भाई भरत के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता था, न प्रजा करने देती, लेकिन बड़ा अच्छा मौका मिला मुझे। वे खुश हो गए। लेकिन यहाँ जो बात है कि दशरथ का अति मोह ही ये सब उनके प्राणांत का और श्री राम के जंगल जाने का कारण बना। शरीर को अति सुंदर ना बनाएं। अति सुंदरता के चक्कर में पड़ेंगे तो रात दिन चेहरा को ही सजाते रहेंगे, दर्पण में के सामने खड़े होकर निहारते रहेंगे और विलासी तथा भोगी बन जाएंगे। इसलिए मध्यम में रहें, साफ स्वच्छ रखना, स्नान आदि कर लेना और व्यवस्थित शक्ल सूरत रखना, और वस्त्र भोजन कपड़े आदि व्यवस्थित रखना, साफ स्वच्छ, इतनी सुंदरता काफ़ी है। जो बहुत चेहरे की सजावट और चीज़ों की सजावट में पड़ेगा तो वो भोगी बनेगा, विलासी बनेगा। अति कुरूपता भी ना धारण करें। अब हमें सुंदरता नहीं अपनानी है, और ठीक है जैसे है हम चलाएंगे, तो अब कुरूप बनने लग जाएं। घर गंदे, कपड़े गंदे, वस्त्र गंदे, चेहरा गंदा, ये भी बहुत गलत है। ऐसा व्यक्ति सब समय दूसरों को भी कष्ट देता है और उसे कोई पसंद नहीं करता है। इसलिए अपने तन, मन, वस्त्र और घर आदि को पवित्र रखें, और इससे आपको बड़ी शांति मिलेगी। आप व्यवहार कुशल माने जाएंगे और सब तरफ से लोग अच्छा मानेंगे। आपके मन में भी प्रसन्नता का अनुभव होगा। अति विलासी होना अच्छा नहीं, क्योंकि विलासी व्यक्ति सारी सुविधाएं, अच्छी चीज़ें वो झपट करके स्वयं रखना चाहेगा, और ऐसा व्यक्ति हिंसक होता है। वो दूसरों का हक मारता है, और हिंसक व्यक्ति कभी भी शांति नहीं पाता। अति उदार ना बने। उदारता के चक्कर में पड़ करके आप फिजूल खर्च कहलाएंगे। फिजूल खर्ची व्यक्ति वो कभी भी सुखी नहीं होता। वह जितनी आमदनी होती है उससे ज़्यादा खर्च करता है, और फिर यही है बर्बादी के लक्षण। जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाएं। ये जो कहावत है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके अनुसार ही हमें अपने जीवन को बनाना चाहिए। एक कहावत यह भी है कि ताकत कम गुस्सा है ज़्यादा, यह तो बात पिटाए की, और आमदनी कम खर्चा है ज़्यादा, यह तो बात बिकाए की। ताकत नहीं है और बात बात में गुस्सा करने की आदत है, और हर किसी से गुस्सा जाते हैं, भड़क जाते हैं तो पीटे जाएंगे। इसी प्रकार हमारे पास आमदनी कम है और खर्चा बढ़ाते जा रहे हैं तो बिक जाएंगे। जो कुछ होगा वह भी सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए अति उदार ना बने। अपने खर्चे को ध्यान में रखते हुए, अपनी आमदनी को ध्यान में रखते हुए हम अपने जीवन में चीज़ों का उपयोग करें। लोगों के देखा देखी अधिक अपने दिखावा और तामझाम को बढ़ावे नहीं। अति मितव्ययी ना बने। मितव्ययी होना अच्छा है, लेकिन अति में ना जाएं, नहीं तो आप कंजूस कहलाएंगे। और कंजूस व्यक्ति न खाता है न खिलाता है, वो जोड़ जोड़ कर धरना जानता है। और फिर ऐसा व्यक्ति जोड़ जोड़ धन कीन एक ठौरे, खाए न खिलाए ले जाए कोई औरे।
वो न खाता है न खिलाता है, और अंततः या तो चोर लूट ले जाएंगे या सरकार उस पर छापा डाल करके अपना कब्जा जमा लेगी। इसलिए उदार रहें और अपने स्थिति के अनुसार उसको खर्च करते रहें। पवित्र आत्माओं में, संत गुरुजनों में, गरीब दीन दुखियों में जो खर्च करते रहता है अपने धन को, प्राप्त धन को, तो उसका धन सदैव शुद्ध रहता है और उसका जीवन भी सदैव बेदाग बना रहता है। अतिदान करने के कारण ही राजा हरिश्चंद्र जी को डोम के घर बिकना पड़ा और काशी के मरघट तथा गली गली में भटकना पड़ा, और उनके पत्नी तथा उनका बेटा भी दुख पाया। इसलिए अतिदान के चक्कर में ना पड़ें। दान करना चाहिए, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान अवश्य करें, लेकिन इसमें भी अति में ना जाएं। अपने खर्च, अपने जीवन, घर परिवार की व्यवस्थाओं और अपने लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए ही दान करें। हमारे पास धन ज़्यादा है तो परमार्थ और गरीबों में उसको लगावें। अति विद्या पढ़ लिए हैं तो अहम ना करें, विनम्र रहें। आप बहुत जानकार हो गए हैं, बहुत ज्ञान हो गया है और अहम कर लिए तो सारी विद्या का आपका प्रभाव गलत हो गया, उसका महत्व तो समाप्त हो गया। विद्या का मतलब ही होता है विद्या ददाति विनयम। विद्या आपके पास हो गई है और आप विनम्र हैं तो फिर विद्या का महत्व है, और आपकी विद्या से आपको बड़ी शांति मिलेगी, दूसरों को बड़ा लाभ मिलेगा। जिधर जाएंगे उधर ही आपको लोग प्यार देंगे, सम्मान देंगे। साधना की अति में ना जाएं, नहीं तो वो दिखावा कहलाएगी, अधिक प्रदर्शन हो जाएगा, और प्रदर्शन कभी साधना नहीं होती है। अब कुछ लोग साधना के नाम पर हाट बाजारे लावें तारी, कच्चा सिद्धि माया प्यारी हो जाएगा। फिर वो कहीं भीड़ में चौराहे पर बैठ करके ध्यान करेंगे, तो कहीं ऊर्ध्वबाहु रहेंगे, कहीं पंचाग्नि तापेंगे, तो कहीं जल समाधि लेंगे, तो कहीं मिट्टी के नीचे समाधि लेंगे। ये सब साधना नहीं है, ये दिखावा है, उग्रता है। साधना है कि कष्ट सहना और मन की स्वस्थता के लिए, इंद्रियों की स्वस्थता के लिए, स्वरूप बोध के लिए और सेवा सत्संग भक्ति साधना में जो कोई कष्ट आवे उन कष्टों को सहना। भूख प्यास, ठंडी गर्मी, हानि लाभ, मान अपमान में सम रहना और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते जाना, यह साधना है। और ऐसी साधना जो करता है वो सफल होता है, वो शांति पाता है। अति दयालु ना बने, नहीं तो आपको तामस दया घेर लेगी। नारद जी की जो दशा हुई थी, वो दयालु बन गए। अपने गुरु जी के साथ वे जंगल में साधना में लगे थे। धीरे से कहीं से मंद मंद किसी स्त्री के रोने की आवाज़ आई। उन्होंने कहा, गुरु जी, किसी स्त्री की रोने की आवाज़ आ रही है और मुझे बहुत दया लग रही। गुरु जी ने कहा, नारद, अरे ये संसार है, कोई हंसता है, कोई रोता है, तुम अपने हैं। बाढ़ आई और उसमें सारा घर बह गया है, सब नष्ट हो गया है। मैं नैहर जा रही थी, अब इस बाढ़ में मैं कैसे पार करूं? सोचती हूं कि मैं माता पिता के पास जा कर के अपना जीवन निर्वाह करूं। सोचे कि अब इस विषम परिस्थिति में इसको छोड़ना ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि ठीक है, आओ, मैं पार करा देता हूं। और पीछे पीछे तुम आओ। नदी में वे आगे बढ़ने लगे, पीछे पीछे वो देवी जाने लगी। लेकिन पानी जब ज़्यादा बढ़ा तो नारद जी का पल्लू पकड़ लिया। अब सोचा कि अब इस धारा में इसको छोड़ना ठीक नहीं, बह जाएगी। और पानी ज़्यादा हुआ तो नारद जी के हाथ को पकड़ लिया और फिर कूद कर कंधे पर बैठ गई। अब सोचे कि बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब इस धारा में छोड़ देना ठीक नहीं, बह जाएगी ये। और फिर पार किए। जब चलने लगे तो देवी पैर पकड़कर कहती है, अब तो सब हमारे ख़त्म ही हो गए और कौन हमारा बचा है। आप इतने कृपालु हैं, दया के सागर हैं, अब आप ही मेरे रक्षक हैं। अतः अब आप ही मेरे जीवन की नैया को पार करें। और ऐसा कह करके
उनके पैरों को पकड़कर रोने लगी। नारद जी को दया आ गई और वे उनके साथ रहने लगे। धीरे से कई बच्चे हुए और बच्चे थोड़े बड़े हुए। एक दिन उसी नदी में बाढ़ आई, वहीं कुटिया बनाकर रहते थे। स्त्री ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं भी आपकी शरण में पड़ी रहूँगी, मैं भी भजन करूँगी। अब भजन कितना करते हैं फिर, नर नारी मूस बिलाई एक संग कहू कैसे रह जाए। और फिर एक दिन बाढ़ आई और बाढ़ में बच्चे बह गए, स्त्री भी बह गई और नारद जी उनके मोह में पड़ करके वही नदी के किनारे बैठे झोपड़ी में रो रहे थे। इतने में गुरुजी आ गए और कंधे पर हाथ रखे, नारद क्या हुआ? वो देखे गुरुजी को चौंक गए, पुरानी सारी बातें याद आई। गुरुजी ने कहा, नारद तुम बहुत दया के चक्कर में पड़ गए ना, आज यही दशा है। इसी तरह जो लोग चाहे गृहस्थ हो या विरक्त अति दया में पड़ेंगे तो वे भी बर्बाद होंगे। दयालु होना जरूरी है, बिना दया के आपका अंतःकरण पवित्र हो ही नहीं सकता है। आप क्रूर कहलाएंगे, लेकिन दया की पात्रता को समझना चाहिए और अपनी सुरक्षा बनाए रखते हुए ही जो दया करेगा वह दयालु भी कहलाएगा और साधक भी कहलाएगा। इसलिए सदैव दया की अति में न जाएं। अंग्रेजों ने भारतवर्ष में यहाँ की जनता को सताने के लिए अति कर दिया और जब अति कर दिया तो फिर यहाँ के वीरों ने उनको उखाड़ फेंका और फिर उनको भागना पड़ा अंततः। इसी तरह महाराज युधिष्ठिर ने जुआ खेलने में अति कर दिया और यह जुआ का अति ही परिणाम यह लाया कि उनको 12 वर्ष तक जंगलों में भटकना पड़ा और 1 वर्ष तक राजा विराट के घर में जाकर के चाकरी करवाया। ये उनके जुआ खेलने के अति ने उनकी 13 वर्षों तक सारी दुर्दशा करवा डाली और भूखे प्यासे बेचारे भटकते रहे। दुर्योधन का छल कपट शकुनी के साथ रह करके जो उन्होंने पांडवों के साथ अन्याय किया, छल कपट किया, उसका परिणाम क्या हुआ? इस अति में पड़ने से दुर्योधन का तो विनाश हुआ ही, पूरे कौरव वंश का विनाश हो गया। यह दुर्योधन का छल कपट पूर्ण अति ही था। अति तप करना केवल काया कष्ट कहलाता है। तप अति तप के चक्कर में ना पड़े। तप अच्छा है, हम साधना करें, भजन करें और सुख दुख जो आवे सहें, लेकिन तप में रह करके शरीर खराब हो जाएगा और रोगी हो जाएगा। कितने तपस्वी एक ठाड़ेश्वरी थे, 12 वर्षों से खड़े थे, तंबाकू खाते रहते थे और गालियाँ भी लोगों को देते रहते थे। हाँ, बैठते नहीं थे, लेटते नहीं थे। अब तपस्या थी उनकी, यह निश्चय उन्होंने कर लिया था कि मुझे 12 वर्षों तक तप करना है और खड़े रहना है। क्या होगा इससे? भगवान खुश हो जाएगा, उन्हें स्वर्ग ले जाएगा। तो बैठते नहीं थे, लेकिन ना उनकी जुबान में संयम था, ना खान पान में संयम था, ना इंद्रियों में संयम था। साधन भजन कुछ करते थे, ना बोध, ना विचार, ना वैराग। तो ये तप स्वर्ग उन्हें क्या ले जाएगा? इसलिए तप के अति में न जाएं, साधना करें। अति हठ ना करें, क्योंकि हठ करने से काम नहीं बनता है। विवेक पूर्वक रहें। किसी बात का हठ कर लिए, अब मुझे खाना ही नहीं है, या मुझे अमुक चीज़ ही खाना है, या मुझे घर में नहीं रहना है, पेड़ के नीचे ही रहना है, या मुझे अब सब समय भीड़ में ही रहना है, या एकांत में ही सदैव रहना है। ये हठ अच्छा नहीं है। सदैव विवेक पूर्वक रहें। विवेक से कल्याण होता है, हठ से कल्याण नहीं होता है। सदैव विवेकवान होना चाहिए। जहाँ जैसी परिस्थिति आवे, विवेक के अनुकूल हम अपने जीवन को बना लें। हाँ, कुसंग का त्याग होना चाहिए, कुसंग से बचें। और विवेकवान कदाचित कहीं झटके में कुसंग भी पड़ गया तो वहाँ से भी शीघ्र निकल लेता है। अति खाना अच्छा नहीं और अति भूखे रहना अच्छा नहीं, यह दोनों गलत है। और ये दोनों सरल है। कोई निश्चय कर लिया,
खाना छोड़ दिया और कई दिनों तक नहीं खाया। और खाते रहना तो बहुत सरल है, ऐसे तो सब बहुत लोग हैं। ये ठूस ठूस कर खाते रहना और फिर बीमार रहना, परेशान रहना, ये तो बहुत लोग करते हैं। ये दोनों सरल है, लेकिन मध्य में रहना, संतुलित खाना, संयमित खाना, ये कम लोग कर पाते हैं। लोग खाते 3-3 बार हैं, लेकिन संतुलन बनाए रखने वाले बिरले लोग होते हैं। इसलिए खाने की अति में ना जाएं। भोजन औषधि है। घनश्याम दास बिड़ला ने अपने बेटे बसंत जी को पत्र लिखते हुए यह बात भी लिखा था कि बसंत, तुम औषधि मान करके भोजन ग्रहण करना। तुम जीने के लिए खा रहे हो, ना कि खाने के लिए जी रहे हो, इसलिए खाने में सदैव संयम रखना। बहुत मार्मिक बात उन्होंने लिखा। ना नंगे रहना अच्छा है और ना अच्छे अच्छे कपड़ों के लिए रात दिन भटकते रहना यह उचित है। मध्यम में रहें और खाने पीने, पहनने ओढ़ने में भी मध्य में रहें। अति सरलता ठीक नहीं, क्योंकि इससे आदमी ठगा जाता है। अति कठोरता गलत है और अति कठोर आदमी उद्दंड हो जाता है। अति तेज चलने वाला टकराने का डर होता है। कहीं गिर गए तो मंजिल पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। और अति मंद चलने वाला भूलने का डर होता है। अति निद्रा ना लें, अन्यथा शरीर आलसी हो जाएगा। और अति जागरण ना करें, नहीं तो दिमाग खराब हो जाएगा। अति निद्रा लेने वाला वो सदैव आलसी, सुस्त, निकम्मा बना रहेगा। और जो बहुत सब समय जागते ही रहेगा तो मस्तिष्क में रोग लग जाएगा और विक्षिप्तता आ जाएगी। सद्गुरु कबीर ने कहा है कि जो व्यक्ति सदैव अति में पड़ा रहेगा वो कभी शांति नहीं पाएगा, इसलिए मध्यम में रहें। पुनः सद्गुरु कबीर की इन बातों का ख्याल रखें। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। इसलिए हम बीच में रहें और मध्यम में रहने वाला व्यक्ति ही सुखी होता है। इसलिए इन बातों में हम सदैव ध्यान रखें। अति जनसमूह से बचें और अति भीड़ से बचें। और इस प्रकार से अपने कल्याण के पथ को हम पहचानें, अपनी शांति के रास्ते को पहचानें। और जिस ढंग से हमारी साधना मजबूत रहे, सुदृढ़ रहे, कल्याण के पथ पर हम आगे बढ़ते रहें, तो हमारा काम होता जाएगा और शांति हमारी बरकरार रहेगी और जीवन हमारा कल्याण की ओर निरंतर अग्रसर होता जाएगा। इसलिए हम सर्वथा अति का त्याग करके अपने मध्यम दर्जे में रह करके अपने व्यक्तित्व को निखारें, साधना में आगे बढ़ें और भक्ति, भजन, त्याग, वैराग्य करते हुए आत्म कल्याण का काम करें। बस अपनी बातें मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आज हमने अतियों से बचने के लिए कुछ सूत्रों पर थोड़ा सा विचार किया कि सदैव अति से बचें, और उसके लिए विशेष अनेक ढंग के उदाहरण दिए गए कि जो अति खाता है, अति जागता है, अति सोता है, अति सुंदर होने का निश्चय कर लेता है और अति कुरूपता को धारण करता, अति दान, अति फिजूल खर्ची, तो वो कहीं ना कहीं दुख में पड़ जाता है। इसलिए सदैव विवेक पूर्वक जीवन को जिएं और विवेक ही अंततः हमें शांति और कल्याण के रास्ते को हमें पहचान कराएगा और सब प्रकार से सुखी जीवन जीने के लिए हमें मार्गदर्शन मिलेगा। अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।